मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लास्ट क्लास सिलेक्शन पर हुई थी कि हम किसी भी इमेज के किसी भी हिस्से को किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर हमने फीदर को भी डिस्कस किया उसमें, फिर हमने कॉपी पेस्ट को भी डिस्कस किया, फिर हमने स्केलिंग को भी डिस्कस किया और इसके अलावा मॉडिफाइंग को भी। आज भी हम सिलेक्शन की ही बात करेंगे मगर नए अंदाज के साथ, ताकि आपको सारे वो टूल्स बताए जाएं जिनके ज़रिए सिलेक्शन हो सकती है और बेहतर अंदाज से कैसे होगी, ये हम डिस्कस करेंगे। और आज भी हमारे पास 3 से 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है सेलेक्ट एंड मास्क, कि हम सिलेक्शन मास्क के ज़रिए भी कर सकते हैं। फिर एक टॉपिक होगा कि क्विक मास्क, कि हम क्विक मास्क के ज़रिए भी सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर बात है कि कलर रेंज की, कि हम एक ही कलर को किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर सेलेक्ट करने के बाद हम उस एक कलर को मुख्तलिफ कलर्स में किस तरह तब्दील कर सकते हैं, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और आज सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है सेलेक्ट द सब्जेक्ट। ये ऑटोमेटिकली एक बटन होता है अडोब फोटोशॉप के अंदर, जिसके ज़रिए आप कोई भी इमेज जब इंपोर्ट करते हैं और अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट वाज़े है या उसका ऑब्जेक्ट वाज़े है, जो वाज़े चीज़ नज़र आ रही होती है, उसको आप अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे किसी की तस्वीर में आपकी ही अपनी तस्वीर और उसमें आपके फेस को अगर आप या अपनी पूरी बॉडी को सिलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए एक ख़ास बटन होता है जिसे कहते हैं सेलेक्ट दी सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट जो होता है आपका वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है और वो अडोब फोटोशॉप बाई डिफ़ॉल्ट उसको ढूंढता है। ये किस तरह होता है, सबसे पहले हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे जी। ये देखें जी, मेरे पास एक इमेज है, उसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ और अडोब फोटोशॉप के अंदर क्या करता हूँ जी, ओपन कर देता हूँ। अब देखें जी, ओपन हो गया है। तो मैं बजाय इसको मुख्तलिफ टूल्स के सिलेक्शन करता रहूँ इसकी, तो मैं इसको इस तरह सेलेक्ट नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, एक ही बटन प्रेस करूँगा। अच्छा जी, पुराने वर्जन में मेरा ख्याल में ये बटन नहीं है, नए वर्जन में है, 2017 में भी है, 18 में भी है, इसके ऊपर जितने भी वर्जन उनमें है। मगर बाज़ औक़ात कुछ ऐसा होता है कि जो लोग सॉफ्टवेयर को सही अंदाज से इंस्टॉल नहीं करते तो उस वक्त ये बटन भी यहाँ से गायब हो जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप तस्वीर को यहाँ पे लेकर आते हैं तो सबसे पहला काम आप ये करें कि क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दें। क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगी जी, शो हो जाएगी। जब प्रॉपर्टी शो हो गया तो उसके अंदर देखें, लास्ट में यहाँ पे देखें आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक है सेलेक्ट द सब्जेक्ट। अगर आप इस बटन को सेलेक्ट करते हैं या क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अडोब फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस पे चला जाता है और वो तस्वीर के अंदर खुद रिएक्ट करता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और उसको खुद ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। एक तो ये बटन यहाँ पे है, इसको मैं डिसेलेक्ट करता हूँ। इमेज पे रहते हुए अगर आप सिलेक्शन के ऑप्शन में जाए, जैसे हमने डीसेलेक्ट का पढ़ा था या हमने पढ़ा था कि हम उसमें फीदर कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखें आपको सेलेक्ट के टैब में ही आपको एक बटन नज़र आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। अगर आप इसी सब्जेक्ट पे फिर क्लिक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर उसको या सॉफ्टवेयर उसको ढूंढना स्टार्ट करेगा और आपका जो सब्जेक्ट होगा उसकी सिलेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। इसे कहते हैं जी सेलेक्ट दी सब्जेक्ट। आप सेलेक्ट दी सब्जेक्ट के ज़रिए भी किसी भी इमेज में सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जस्ट एक क्लिक पर। पुराने वर्जन में मेरे ख्याल में ये नहीं है, नए वर्जन में है और नए वर्जन में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो जस्ट एक क्लिक पर हो रही हैं। तो कोशिश करें कि अपने पास लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन ही रखें। मैंने आज ही अपने पास 2023 का वर्जन भी किया है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है, मगर उसके कुछ फीचर्स नहीं हैं जैसा कि नॉर्मली होता है, मगर वो पैच के लग गया, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा मेरे पास। तो मैं अभी उसको जो है ना यहाँ से, बल्कि इसी पे ही रहता हूँ क्योंकि आपके पास यही होगा। ये देखिए जी, सेलेक्ट दी सब्जेक्ट हो गया है। तो इस तरह भी आप अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+D प्रेस करता हूँ तो ये डीसेलेक्ट हो गया है। अब आते हैं जी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो
ये आज बहुत आसान चीज़ें हैं। सेलेक्ट एंड मास्क वर्कस्पेस, कि हम मास्किंग के ज़रिए सिलेक्शन कैसे करते हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं जी। ये भी अच्छी चीज़ है। ये हम तब करते हैं, ये देखें जी, हमारे पास एक पिक है जिसमें एक डॉग दिखाया गया है। अगर हम डॉग की सिलेक्शन करें तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम मुख्तलिफ टूल यूज़ करते हैं, मगर ऐसी स्किन्स जिसमें फुर हो, यानी कि खाल हो उसकी, और खाल क्योंकि जो होती है वो स्किन की बजाय क्या है कि फुर्री होती है या फर्री होती है, तो उसमें वो चीज़ें नुकीले उसके बाल जो है ना बाहर की तरफ निकले होते हैं और सिलेक्शन में काफ़ी आपको परेशानी का सबब बन सकते हैं। या बाज़ औक़ात आपके पास कोई ऐसी पिक आ जाती है जिसमें उसके जो बाल होते हैं फीमेल के या मेल के, वो घुंघरियाले होते हैं या फैले हुए होते हैं, तो ऐसी सूरत में सिलेक्शन नॉर्मल तरीके से फिर नहीं होती। फिर हमें किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, फिर हमें मास्क का सहारा लेना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इसकी स्किन फरी है, तो क्योंकि नहीं है वो सॉफ्टनेस की तरफ, तो देखें अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ क्विक सिलेक्शन मास्क टूल के ज़रिए, ऐसे ये डॉग मेरे पास सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं इसको जूम करके चेक करूँ, जूम कैसे होगा जी, अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल++ प्रेस करते हैं, ये देखें जी ये आ रहा है। अगर आप इसके बिल्कुल इस जगह पे देखें तो इसने पीछे वाले बैकग्राउंड को भी यहाँ से क्या किया है जी, सिलेक्ट कर लिया। मगर मैं चाहता हूँ कि ये सिलेक्शन में ना आए, तो मैं क्या करूँगा, ये एक बटन है मैनेज का, मैनेज क्लिक कर दूंगा या अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके रखूँगा, तो आपकी सिलेक्शन में क्या है जी, मैनेज का साइन आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ से आप इसको कट करना चाहते हैं, तो जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा वो इस ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। अब अगर इसको मज़ीद मैं गौर से देखूँ तो यहाँ देखें, यहाँ पे भी इसका कुछ हिस्सा सिलेक्शन में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इसके हेयर हैं वो मैच कर रहे हैं बैकग्राउंड के साथ वाइट में, तो इसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। मैं इसको भी थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें जी मैंने सिलेक्शन कर ली है, मगर मेरी सिलेक्शन अभी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके जो बाल हैं वो फर्री घुंघरियाले हैं, या ऐसा समझ लें कि कुछ ज़्यादा हैं, नुकीले हैं, तो वो सिलेक्शन में परफेक्ट नहीं बैठ रहे। जब इस तरह की सिलेक्शन आ जाए तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। करना आपने क्या है, जैसे हमने सेलेक्ट दी सब्जेक्ट किया था, इसी के साथ ही एक बटन है सेलेक्ट एंड मास्क का। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं है, आप सेलेक्ट के ऑप्शन में चले जाएं। सेलेक्ट टैब में आप जाएंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे एक बटन है सेलेक्ट एंड मास्क, जिसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है Alt+Ctrl+R। तो आप जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो आपको ये नया डायलॉग बॉक्स देगा। ठीक हो गया जी। जब ये नया डायलॉग बॉक्स ओपन करके देता है तो अगर आप इसकी लेफ्ट साइड पर देखें यहाँ पे, तो आपको क्विक सिलेक्शन टूल मिलेगा। उसके बाद एक बटन मिलेगा रिफाइन एज ब्रश का, फिर आपको ये ब्रश टूल का ऑप्शन देगा, इसी तरह लेसो टूल का ऑप्शन देगा, हैंड टूल का ऑप्शन देगा और जूम का देगा। अगर मैं जूम पे क्लिक करूं और ऐसे जूम करूं, ये देखें जी जूम हो रहा है। अब देखें जो आपने सिलेक्शन किया उसमें अभी भी वाइट का आंसर पाया जाता है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को बढ़ाऊं, यहाँ से काम करूं, तो आप देखेंगे कि किस तरह ये वर्क कर रही है। अभी मैं क्या करता हूं कि इसको ऐसे कर लेता हूं। अब देखें अगर मैं इसकी ओपेसिटी को, ये देखें ओपेसिटी को मैंने जैसे ही बढ़ाया है, बढ़ाता चला गया हूँ, ब्लैक का आंसर आता गया। अब देखें कि इसकी जो स्किन है उसके साथ वाइट अभी भी ठहरा है बैकग्राउंड, क्योंकि इसके वो फरी थी तो इसलिए आ रहा है। घुंघरियाले बाल थे या नुकीले बाल थे तो उसने सही अंदाज से सिलेक्शन नहीं की। अच्छा जी, इसमें प्रॉपर्टी का ये पूरा पैनल है यहाँ पे राइट साइड पे, इसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें जी ये एक बटन है व्यू का, आप ओनियन स्किन पे चले जाएं तो आपको ये ओनियन स्किन देगा। अगर आप मार्चिंग आर्ट्स पे चले जाएंगे तो ये आपको मार्चिंग आर्ट्स देगा। ओवरले पे चले जाएंगे तो ये आपको ओवरले लेगा, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑन ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो ऑन ब्लैक आ रहा है, ऑन वाइट पे क्लिक करेंगे तो जस्ट वाइट शो हो रहा है। इसी तरह ब्लैक एंड वाइट रखना चाहते हैं तो ये देखें ये हो गया। अभी हम ऑन ब्लैक पे ही रखेंगे,
अब मैंने ऑन ब्लैक पे रख लिया है और बाकी ऑप्शन भी आप देख लें। ओपेसिटी है, ओपेसिटी किसी भी कलर की शिद्दत को कहते हैं। ये नेक्स्ट भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, किसी भी कलर की शिद्दत को, कि वो कितनी शिद्दत के साथ यहाँ ठहरा है। ये देखिए जी, ये 83% यहाँ पे ठहरा है। अगर मैं इसको 0 पे ले जाऊँ तो ये इस तरह आपको शो होगा कि वाइट, क्योंकि वो ओपेसिटी उसकी कम हो गई है, कलर की शिद्दत कम हो गई है। अगर 100% पे रखूँगा तो ये देखें ब्लैक हो गया। अब मैं इसको उसी 83% पे या उतना रखता हूँ कि जहाँ से मुझे इसके फरी बाल नज़र आए। अब देखें जी, इसका रेडियस भी है कुछ, इसके अलावा स्मार्ट रेडियस भी आ रहा है। इसके अलावा वही देखें स्मूथनेस भी आ रही है, फीदर यहाँ पे भी शो हो रहा है, क्योंकि सिलेक्शन की बात कर रहे हैं हम। ठीक हो गया जी। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और उसी चीज़ पे फिर आके मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट दी मास्क करता हूँ। वही चीज़ें फिर से आ गई हैं। अब अगर आप इसमें रहते हुए अगर लेफ़्ट साइड पर आते हैं और रिफाइन एज के ब्रश को आप चूज़ करते हैं और चूज़ करने के बाद अपने ब्रश को पहले आप क्या करें जी, इसको जूम कर लें और ब्रश का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल रखें। अगर यहाँ से चेंज करना चाहें ब्रश का साइज़, देखें जी इस पे ब्रश का साइज़ भी कम कर सकते हैं। अगर इस तरह नहीं कर सकते तो आपके पास ब्रैकेट कीज़ हैं। आपके जो कीबोर्ड पे पी का बटन है उसके साथ ब्रैकेट की स्टार्ट भी हो रही है, उसके आगे बंद भी हो रही है, क्लोज भी हो रही है। तो आप अगर क्लोजिंग पे आएंगे तो ये साइज़ बड़ा कर देगा ब्रश का, अगर ओपनिंग पे आएंगे तो ये साइज़ को कम कर देगा। बिल्कुल कम साइज़ रखें और जहाँ जहाँ इसकी आपको सफ़ेद कंसर नज़र है या बैकग्राउंड नज़र है, उस पर आप बिल्कुल इस तरह इसको ड्रैग करते हैं अपने ब्रश को। ठीक हो गया जी, बिल्कुल करते हैं। अब जहाँ जहाँ से आप अपना ब्रश यूज़ करेंगे, ड्रैग करते जाएंगे, वहाँ से वाइट थोड़ा कम होता जाएगा। अगर आपको लगे कि आपका वाइट अच्छे से कम नहीं हो रहा तो इसका ब्रश का साइज़ बढ़ा दें, कोई इशू नहीं है। मगर कोशिश करें कि लाइन पर ही रहे। अगर वो डार्क पर आ गया या डार्क के किसी भी हिस्से पर आ गया तो वो उसमें भी वो शामिल हो जाएगा, फिर आपको बाद में सिलेक्शन में परेशानी होगी। इस तरह देखें जी, आप फरी हेयर के अंदर आप इस तरह या घुंघराले बाल करी, इस तरह आप जो है ना अपना ये सारा सेटअप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको वाइट नज़र आए आप उसको यहाँ पे ख़त्म करते जाएं। अब देखें जी, मैंने कुछ अच्छे अंदाज से इसको कर लिया है, हो गया है जी। अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी को मज़ीद बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा के फिर भी चेक कर सकता हूँ। अब देखें जी, काफ़ी कम है। और जब इस तरह का हो जाए, फीदर भी थोड़ा सा इसको बढ़ा लें, कंट्रैक्ट भी थोड़ा सा बढ़ा लें और उसके बाद क्या करें जी, सॉफ्ट एजेस पहले से है और इसको आप ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे आपकी सिलेक्शन आप देखें कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इस पर कोई भी वर्क करना चाहें इस पर वर्क कर सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन हो चुकी है। अगर आप इसको कट करना चाहें तो Ctrl+C करें, नया बैकग्राउंड लें, यहाँ से Ctrl+N करें और N करने के बाद एक नई चीज़ लेकर आ जाए, नया बैकग्राउंड लेकर आ जाए। ये लेते हैं जी हम और इस पे आके हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे वो इमेज लेकर आ जाते हैं। ये देखें जी, ये डॉग यहाँ पे आ चुका है और स्केल करके हम क्या है जी इसको साइज़ में कम भी कर सकते हैं। मतलब हमने सिलेक्शन किया है। अब जब सिलेक्शन किया है तो आप देखेंगे आपकी सिलेक्शन पहले से बेहतर है और वाइट बहुत कम है। अगर ब्रश का साइज़ बढ़ाते तो इसमें मज़ीद भी बेहतरी आ सकती थी। इसे कहते हैं जी आप सिलेक्शन मास्क के ज़रिए भी कर सकते हैं। अब आते हैं जी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं जी। वो भी बहुत कमाल की चीज़ है, सेम है मगर थोड़ा सा फ़र्क है जी। टॉपिक हमारे पास अब होगा जी क्विक मास्क मूड। एक हमारे पास मास्क मूड होता है, क्विक होता है वो। जैसे हमने अभी मास्क किया है तो हम सिलेक्शन के बाद क्विक मास्क मूड के ज़रिए भी अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। वो किस तरह होती है जी, उसके लिए क्या करते हैं जी, एक इमेज ले लेते हैं। ये एक मेरे पास इमेज है। अब देखें जी, मैं चाहता हूं कि मैं इसमें से कुछ जो सुराही या हमारे पास वेस पड़े हैं या जिसे आप ग्लास कह सकते हैं,
पड़े हैं, इनमें से कुछ को सिलेक्ट करता हूँ और कुछ को नहीं करता। क्विक सिलेक्शन टूल लेता हूँ जी, यहाँ से ये ले लिया है। अब इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ जी, और मैं इस पर ड्रैग करूँगा। ड्रैग करके ये हिस्सा मैंने सेलेक्ट कर लिया है और फिर ये हिस्सा भी सिलेक्ट कर लिया है और ये हिस्सा भी। देखिए जी, सिलेक्शन मैंने कर लिया है, सिलेक्शन मैंने कर लिया। अगर मैं देखूं इसके कॉर्नर पे, इसको सही अंदाज से देखूं तो अब देखें यहाँ पे कुछ रहता है, यहाँ पे भी कुछ रहता है, और देखें यहाँ पे भी कुछ रहता है। अब अगर मैं इसको अच्छे अंदाज से इसकी सिलेक्शन करना चाहता हूं तो मेरे पास एक ऑप्शन है जी क्विक मास्क मोड का, उसकी शॉर्टकट की है क्यू। अगर आप क्यू प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये आपको इस सूरत में मिलेगा, उसके ऊपर एक ओवरले बन गया है। जो हिस्सा आपने सेलेक्ट किया है वो उसी कलर में है और बाकी हिस्से में उसने मास्क लगा दिया है। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है, आपका जो सेट बैकग्राउंड कलर है या फोरग्राउंड कलर है, इसके नीचे एक बटन होता है जिसे कहते हैं एडिट इन क्विक मास्क मोड। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास फिर से वही सेम मास्क बन जाता है। अब मैंने इसको क्या किया जी, मैंने इसको फिट ऑन स्क्रीन कर दिया। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो जो हिस्सा हमने सेलेक्ट किया था उसमें कुछ हिस्सा वो है जिस पे अभी भी कलर ठहरा है, मास्क ठहरा है। अगर आप इसके मास्क को हटाना चाहते हैं तो इसको पहले गौर से देखें। ये देखें जी, इसकी बिल्कुल यहाँ पे जो है ना मास्क की ज़रूरत है, सिलेक्शन की ज़रूरत है। तो ब्रश का साइज मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे, यहाँ आपके पास क्या है जी, अगर यहाँ पे आपके पास ब्लैक होगा तो आप अगर यहाँ पे अपना ब्रश यूज़ करेंगे, ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लें। अब अगर यहाँ ब्रश देखें जी आपने किया है तो उसने इस पे मास्क लगा दिया है, हालांकि हमने मास्क इस पे हटाना था, हमने इसकी सिलेक्शन करनी थी। तो हम क्या करेंगे जी, हम इस जो यहाँ पे ब्लैक है इसको कन्वर्ट करेंगे वाइट में। कैसे होगा जी, आपके पास यहाँ एरो की है, अगर एरो पे क्लिक करेंगे तो ये बाई डिफ़ॉल्ट इस तरह आ जाएगा। अब अगर आप अपना ब्रश यूज़ करते हैं और आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो वाइट होना चाहिए और कोई कलर नहीं होना चाहिए, वाइट को कर दें। फिर अगर आप अपना ब्रश यूज़ करते हैं, अब देखें जहाँ जहाँ पे मास्क है रेड कलर में या पिंक कलर में वो यहाँ से गायब हो रहा है। जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपने की सिलेक्शन अच्छे से नहीं हुई, आप मास्किंग के ज़रिए उस हिस्से को यहाँ से रिमूव करते जाएं। अब अगर आप इस हिस्से पर हैं तो इसमें अभी वाइट ठहरा है, इसकी सिलेक्शन नहीं हुई। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अगर इसको फिर से स्विच कर दें फोरग्राउंड कलर में, अब अगर आप मास्किंग करेंगे तो ये मास्किंग हो रही है, ये देखें जी, ठीक हो गया जी। और जहाँ जहाँ ब्रश का साइज कम करना चाहें तो कम करते हैं, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं जी, ठीक हो गया जी। जब आप इस तरह करेंगे तो जो आपका वाइट एरिया था उस पर देखें आपने सिलेक्शन कर लिया। अब अगर आप देखें कि ये आपकी सिलेक्शन हो चुकी है मगर अभी क्विक मास्क मोड पे ठहरा है, तो करना क्या है जी, इसका ब्रश का साइज अगर यहाँ से भी कंट्रोल करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। हमने ब्रैकेट की के साथ किया है जी। जब इस तरह आप कर लें तो फिर आप क्या करें जी, जस्ट उसी बटन पे आके फिर क्लिक कर दें तो आपकी सिलेक्शन अब काफ़ी बेहतर आपको लग रही है। अब देखें आपकी सिलेक्शन काफ़ी बेहतर है। तो आप इस अंदाज से भी क्विक मास्क मोड के ज़रिए भी अपनी सिलेक्शन को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आप इस पर फीदर लगाएं, कंट्रैक्ट लगाएं, इसको रिमूव करें, कुछ भी करें, कॉपी करके किसी और जगह पे ले जाएं तो आप इस पे वर्किंग कर सकते हैं। ये था जी हमारे पास क्विक मास्क मोड, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं जी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है जी कलर रेंज कमांड। कमाल की चीज़ है, ये भी सिलेक्शन ही है दरअसल, मगर इस सिलेक्शन के ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। कलर रेंज कमांड, कलर रेंज कमांड क्या है जी, इसको डिस्कस करने से पहले मैं ये एक पिक है इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये ओपन हो चुकी है, ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको कलर रेंज कमांड के ज़रिए या कलर रेंज मोड के ज़रिए इसकी पहले सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन किस तरह होगी, इसी तरह इसको रहने दें, इस पर कोई भी सिलेक्शन यहाँ पे हमने नहीं लगानी।
जस्ट सिलेक्शन के ऑप्शन में जाना है या सिलेक्ट के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे एक बटन आ रहा है जी कलर रेंज। क्या आ रहा है जी? कलर रेंज। इस पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो कलर रेंज कमांड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें देखें जी ये कुछ सैंपल कलर हैं, रेड है, इसी तरह येलो है। अभी आपने इसको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने सिंपल कलर पे रखना है या सैंपल कलर पे रखना है, सैंपल कलर पे रखना है। और यहाँ देखें, यहाँ आपको आई ड्रॉपर टूल नज़र आ रहा है और फिर उसमें ऐड टू सैंपल आ रहा है और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सैंपल आ रहा है। अभी आप पहले टूल को क्लिक करें, आई ड्रॉपर को, और जिस हिस्से पे आप सिलेक्शन करना चाहते हैं उस पे जस्ट एक दफ़ा क्लिक कर दें, जस्ट एक दफ़ा। मैं इसकी ये जो जर्सी है या कुछ और भी कह सकते हैं इसको, इस पे अगर मैं सिलेक्शन करना चाहूँ तो इसके कलर पे जाके क्या करूँगा, इसका सैंपल ले लूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया है तो आप देखें यहाँ पे इसकी वो चीज़ हाईलाइट हो रही है प्रीव्यू में। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट हो गया है। अब मैं मज़ीद हिस्सा भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड टू सैंपल पे आई ड्रॉपर पे क्लिक करूँगा, और जहाँ जहाँ मुझे ये ब्लू कलर नज़र आ रहा है मैं वहाँ से क्या करूँगा, इस हिस्से को ऐसे सिलेक्ट करता जाऊँगा। और जैसे जैसे देखें जी मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, आपका ये जो प्रीव्यू है ये वहाँ पे वाइट हो रहा है। अब देखें जी, अब कुछ हिस्सा यहाँ पे देखें आपका ये भी वाइट हो रहा है, मगर हमने इसको नहीं करना था। जो हिस्सा नहीं करना था फिर मैनेज पे चले जाएं और इस हिस्से को क्या करें, आप यहाँ से ख़त्म कर दें। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आए तो ये हिस्सा कुछ है, इसको देखें जी मैंने सेलेक्ट कर लिया। और जैसे ही आप सेलेक्ट कर ले तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ओके के बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ आपने आई ड्रॉपर टूल को यूज़ किया था वहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है, मगर कुछ सिलेक्शन अभी रहती है। ये देखें जी, ये कुछ ब्लैक एरिया था तो उसने उसको सिलेक्ट नहीं किया। जब ऐसी सूरत हो तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप क्या करें जी, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते जाएं। ये हिस्सा जी देखें जी सिलेक्ट हो गया है, और यहाँ से अगर ये कुछ हिस्सा अगर ज़्यादा हो जाए तो मैनेज के ज़रिए आप इसको यहाँ से भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये कुछ हिस्सा है जी, इसको भी हम देख लेते हैं। अब देखें जी आपकी सिलेक्शन परफेक्ट है, और ये कुछ हिस्सा रहता है हैंड की तरफ, तो यहाँ से इसको भी थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें आपकी सिलेक्शन परफेक्ट है। जब आपकी सिलेक्शन परफेक्ट है, सिलेक्शन तो आपने कर ली है। अब क्योंकि मैंने इसकी यहाँ से कोट का कलर चूज़ किया था या हाई नेक का कलर चूज़ किया था, अब अगर मैं चाहूँ इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ। पहले ब्लू था, वाइट करना चाहूँ वाइट कर सकता हूँ, ब्लैक करना चाहूँ ब्लैक कर सकता हूँ, ग्रीन करना चाहूँ ग्रीन कर सकता हूँ। किस तरह, सवाल यह है कि किस तरह। जब सिलेक्शन हो जाए किसी भी कलर पर तो जस्ट आपने क्या करना है, आपने विंडो ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे एक बटन है एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट, इसको आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट शो होगी, शो हो रही है जी। अगर पहले से शो हो तो आप जस्ट उस पर क्लिक कर दें, पहले से शो ना हो तो विंडो के ऑप्शन में जाएं और यहाँ से अनचेक करें। ये देखिए अनचेक किया तो यहाँ से ख़त्म हो गया है। विंडो के ऑप्शन में जाके मैं एडजस्टमेंट पे क्लिक करता हूँ तो एडजस्टमेंट आ गई। अब यहाँ इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आपने आना है ह्यू एंड सैचुरेशन में। इस पर अगर आप क्लिक करें तो ये आपको मुख्तलिफ कलर बॉक्स देता है। कलर हमारे पास ये था, ठीक हो गया जी। अब अगर देखें मैं इसको यहाँ से इस तरह करता हूँ, इसका कलर चेंज हो रहा है। शिद्दत इसकी बढ़ाना चाहूँ सैचुरेशन को, ये देखें जी, ये इसकी शिद्दत बढ़ा रहा हूँ इसी कलर की, कम कर रहा हूँ तो ये कम आ रही है। अब देखें जी एक कलर तो यहाँ पे सेट हो गया है, पहले ब्लू था अब ये कलर आ रहा है। इसको सेव कर लें, फिर दूसरे कलर में लेके जाना चाहते हैं तो फिर आप ये देखें, इस पे अगर मैं लेके आता हूँ, इस पे रखता हूँ, यहाँ पे देखें जी कलर मूड तब्दील हो रहा है, ब्लैक हो रहा है जी। इसी तरह सैचुरेशन इसकी कम ज़्यादा करते जाएं, जो कलर आपको चाहिए। ये देखें जी ये कलर हो गया। अगर मैं सेव करके दिखाऊं तो मैं वो भी आपको दिखा सकता हूं। ये कलर है जी, इसको हम सेव करते हैं, सेव एज करते हैं।
पर्पल नाम दे देते हैं जी। सेव किस तरह होगा ये फिर मैं आपको बताता हूँ अभी दूसरी स्लाइड में। इसको पहले हम पर्पल का नाम दे रहे हैं और इसको JPEG में सेव कर रहे हैं। डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, क्लिक किया, सेव हो गया। अब मज़ीद कलर मैं इसको करना चाहूँ तो इस कलर पे आता हूँ। ये एक कलर है। फाइल मेन्यू में जाएं, यहाँ पे सेव एज में जाएं, जो कलर आपने रखा है, अब ये ग्रीन था तो ग्रीन पे आ जाएं, ग्रीन लिखें, डेस्कटॉप पे क्लिक करें और यहाँ से इसकी फ़ाइल चूज़ करें JPEG, सेव कर लें। 2 कलर हो गए जी। अब तीसरे कलर की तरफ हैं, उसको देख लेते हैं। ये एक कलर है जी, शिद्दत बढ़ाना चाहें शिद्दत बढ़ा सकते हैं। ये देखें जी, फाइल में आए, सेव एज में आए। अब जो कलर आपने रखा है, मेरे ख्याल में ब्लू था, तो ब्लू यहाँ से उसका रीनेम करें और फिर JPEG में आए, यहाँ पे इसको सेव कर लें। 3 कलर हो गए जी। अब तीसरे चौथे कलर पे है, यहाँ पे आ जाए। ये कलर हो गया जी। इसकी शिद्दत को कम करें, बढ़ाना चाहें लाइटनेस को, लाइटनेस बढ़ रही है, देखें जी वाइट आ रहा है। ये ब्लैक हो गया जी, प्योर ब्लैक। इसको सेव करना चाहें, इसको सेव कर लें जी। तो इसको मैं और कोई नाम दे देता हूँ। डेस्कटॉप पे फिर क्या करता हूँ, JPEG में और सेव कर देता हूँ। अब इसी तरह आप सारे ऑप्शन इसमें रख सकते हैं। मज़ीद अगर आए तो ये देखें जी, यहाँ पे आ जाएं। ये कलर हो गया जी। इसी तरह आप किसी भी सोफ़े का कलर तब्दील कर सकते हैं, आप आइस का कलर चेंज कर सकते हैं, आप लिपस्टिक का कलर चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी ट्राउज़र का कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब हर वो चीज़, जो चीज़ आपने सेलेक्ट की होगी, उसका कलर आप आसानी से तब्दील कर सकते हैं। अब देखें जी, मैं आपको वही कलर दिखाता हूँ। पहला कलर देख लें जो हमने लिया था, ये एक कलर था, यही था जी। अब मैं आपको मुख्तलिफ कलर दिखाता हूँ जो हमने, ये एक कलर हमने किया है, फिर हमने ये एक कलर किया है, ठीक हो गया जी। ये एक कलर किया है हमने, फिर ये एक कलर है जी, ये कलर हमने किया है। मतलब एक ही कलर को हमने मुख्तलिफ शेड्स में दिखाया है। आप इस तरह अपनी सिलेक्शन के ज़रिए, आप अगर ह्यू एंड सैचुरेशन में आते हैं तो आप उसके ज़रिए किसी भी चीज़ के कलर को मल्टीपल कलर में तब्दील कर सकते हैं। मज़ीद मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, मज़ीद भी इंशाल्लाह समझाऊंगा। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नेम है जी सेव सिलेक्शन। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, सेव कैसे की जाती है सिलेक्शन। क्या करना है जी, नई एक फ़ाइल लेते हैं, अडोब फोटोशॉप में जाते हैं, यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं। यहाँ से एक नई फ़ाइल लेता हूँ मैं, ये मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है, इसको अडोब फोटोशॉप में ओपन करता हूँ। अब देखें जी, ओपन हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसके स्काई को मैं सेलेक्ट करूँ। किसको? स्काई को। तो मैं जस्ट यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लूँगा और इससे ड्रैग करता जाऊँगा ऐसे। ये सिलेक्शन हो चुकी है। मैं चाहता हूँ इससे पहले एक बात और ध्यान में रख लें। अगर मैं इसका चैनल सेलेक्ट करूं, ये देखें जी, आपको चैनल में क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। सिलेक्शन मैंने कर लिया। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सिलेक्शन सेव रखूं, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन के ऑप्शन, सिलेक्ट के ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे सेव सिलेक्शन को क्लिक करूंगा। क्या करूंगा जी, सेव सिलेक्शन को क्लिक करूंगा तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वो मुझे नेम दे रहा है, जिसका नेम क्या रखना है, तो मैं इसका नाम स्काई रख देता हूँ। स्काई रखा है और यहाँ से ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया, अगर आप चैनल को आप क्लिक करें तो आप देखें स्काई का ऑप्शन भी साथ आ रहा है। ठीक है जी। जब इस तरह, अगर मैं यहां से इसको अब डीसेलेक्ट करता हूं, डीसेलेक्ट करने के बाद अगर मैं सेलेक्ट के ऑप्शन में जाता हूं और लोड सिलेक्शन पे क्लिक करता हूं, जैसे ही मैं लोड पे क्लिक करूंगा, मेरी सिलेक्शन जो सेव थी वो मुझे अब बताएगी कि ये देखें जी, ये जो स्काई वाला ऑप्शन है ये आपने लोड करना है। लोड का मतलब है कि उसको फिर से करना है। अगर आप चाहते हैं नहीं, जो बाकी सा बचा हुआ है उसको भी मैं सिलेक्शन कर लूँ, तो आप ये देखें आपके पास इन्वर्ट का बटन है। इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, स्काई के अलावा जितना भी हिस्सा होगा या जो हिस्सा आपने पहले सेलेक्ट किया होगा
उस हिस्से के अलावा जितना हिस्सा भी होगा इन्वर्ट के ज़रिए वो भी सिलेक्शन में आ जाएगा। ये देखें, इसको भी सेव कर लें, सिलेक्शन में जाएं, यहाँ से सेव करें। अब इसको नाम दे दें जी माउंटेन का नाम दें। अब जैसे ही आप इसको माउंटेन का नाम देंगे ओके करें। जैसे ही आपने ओके किया इसको डीसेलेक्ट करें। अब इसका चैनल चेक करें, आपके पास रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, अब स्काई भी है, माउंटेन भी है। अब अगर आप अपनी सिलेक्शन को लोड करना चाहते हैं, जो सिलेक्शन आपने सेव की हैं, तो क्या करें, सिलेक्ट के ऑप्शन में जाएं, यहाँ से लोड सिलेक्शन पे क्लिक करें। तो ये आपसे पूछेगा कि ये स्काई वाली लोड करनी है या माउंटेन वाली। तो आप कहते हैं जी मैंने स्काई वाली जो है ना लोड करनी है, तो जस्ट स्काई पे क्लिक करें और यहाँ से ओके करें। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास स्काई की जो सिलेक्शन है जो आपने सेव की थी वो आप किसी भी वक्त यहाँ आपके लोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। आप इस अंदाज से भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स में सेव कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन को। ये था जी हमारे पास एक मुकम्मल चैप्टर सिलेक्शन का। उम्मीद करता हूँ ये सारा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद भी डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें हमसे रह जाएंगी उनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।